हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस प्रॉब्लम. स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एलिमेंट is 0.1 calorie per gram per degree Celsius and its equivalent weight is 31.8. Its exact atomic weight is. ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व किया जाए. देखिए ये थोड़ा सा अ, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आउट ऑफ कोर्स टाइप का जो कॉन्सेप्ट है उस पर है ना. इसका जो की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ. ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ. ठीक है, पहले ये नीट वगैरह में पूछा जाता था बट अब ये ऑब्सोलीट है, बहुत दिन से नहीं पूछा जा रहा है. ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ पर ये बेस्ड. ठीक है, ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है कि किसी सब्सटेंस या किसी सॉलिड का एटॉमिक मास इनटू उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट, उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट अप्रोक्सीमेटली 6.4 के बराबर होता है. अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ये ड्यूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स लॉ. ठीक है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, हम लोग को एग्जैक्ट पूछा हुआ है. ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व किया जाए. तो देखो यहां पर अगर हम लोग इस फॉर्मूले में बिठाएं तो जो अपना एटॉमिक मास आ रहा है अप्रॉक्स वाला, जो एटॉमिक मास आ रहा है वो कितना आएगा? स्पेसिफिक हीट कितना दे रखा है? 0.1 इज इक्वल टू 6.4. तो यहां से हम लोग जो अप्रॉक्स एटॉमिक मास है वो लिख सकते हैं 6.4 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज 64. ठीक है, ये अप्रॉक्स आया. ठीक है, दिस इज अप्रॉक्स. अब एग्जैक्ट लाने के लिए जो हम लोग को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो इक्विवेलेंट वेट का दिया हुआ है. ठीक है बच्चों, तो हम लोग को पता है यहाँ पर कि जो इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है किसी एलिमेंट का, वो क्या होता है? वो होता है उसका एटॉमिक वेट बाय उसका एन फैक्टर. तो यहां से हम लोग को इसका इक्विवेलेंट वेट दे रखा है 31.8. तो यहां से हम लोग एन फैक्टर निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं. एन फैक्टर हम लोग एटॉमिक वेट लिखेंगे जो कि 64 ग्राम है अप्रॉक्स, और इक्विवेलेंट वेट है 31.8. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.012. ठीक है, ये इसका अप्रॉक्स एन फैक्टर आया. ठीक है, मतलब वैलेंसी फैक्टर आया. तो अब अगर हम लोग इसका एग्जैक्ट एटॉमिक वेट निकालेंगे, ठीक है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट एटॉमिक वेट. ठीक है, तो फिर से वही काम किया जाए. एग्जैक्ट एटॉमिक वेट के लिए हम लोग फिर से लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एग्जैक्ट एटॉमिक वेट बाय उसका एन फैक्टर. फिर से लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एन फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पर निकाल रखा है, अपने को एग्जैक्ट एटॉमिक वेट चाहिए. तो यहाँ से एम एग्जैक्ट जो वैल्यू आ रही है, एम एग्जैक्ट एटॉमिक वेट एग्जैक्ट, ये आएगा इक्विवेलेंट वेट दैट इज 31.8 इनटू इसका एन फैक्टर विच इज 2.012. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी करीब 63.6 के आसपास. ठीक है, तो ये वैल्यू एग्जैक्ट एटॉमिक वेट अगर इसका पूछा जाए तो दिस विल बी 63.6. ठीक है, सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. होप दिस इज क्लियर टू यू. ऑल द बेस्ट बच्चों.